कुमार जी, कल कैबिनेट विस्तार जो बिहार में हुआ उसी से क्लियर हो गया कि भाई अब बड़े भाई की भूमिका में अब बीजेपी आ गई है। मतलब 2005 से जब तक हम देख नहीं रहे थे वो अब होता नजर आएगा। देखिए, बिहार में जो एनडीए की जो स्वरूप है, अब उसके बारे में मैं स्पष्ट करूं कि यहाँ हम लोग का एजेंडा, जैसे केंद्रीय स्तर पर तो आदरणीय नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं और बड़े पैमाने पर पूरे भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर, वैश्विक पटल पर पहुंच गई है। उसी तरह बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितने भी घटक दल हैं, जैसे आपने कहा कि बड़े भाई छोटे भाई, यहाँ कोई बड़े भाई छोटे भाई नहीं है। सभी मिलकर, सभी का लक्ष्य है बिहार को विकसित राज्य बनाना। और आपको पता ही है कि इन दिनों हमारे नेता प्रगति यात्रा पर थे, मोर फोकस्ड अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, और आगे बढ़ने के लिए, बिहार के समृद्धि और विकास के लिए। देखिए, एक्चुअली जब प्रगति यात्रा पर हमारे नेता थे तो उन्होंने समीक्षा की कि जो कार्यक्रम, चूंकि सभी क्षेत्रों में तो कार्यक्रम चल रहे हैं, महिला विकास हो, फिर आप दलितों का उत्थान हो, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी के लिए, तो समीक्षा के दौरान उन्हें ऐसा फील हुआ होगा कि कहीं जरूरत है इन एरिया में अधिक फोकस करने की। तो हमारे नेता देखिए कभी चुनावी मोड पर तो रहते नहीं है, वो तो विकासीय मोड पर रहते हैं। तो उन विकासीय मुद्दे को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल के विस्तार किए गए। और सामान्य रूप से आप जानती हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत 15% होना चाहिए, 36 होना चाहिए, जो अधूरा भी था तो उसकी पूर्ति भी की गई। इससे बिहार के विकास अधिक प्रभावी और धारदार होंगे। नहीं, वो तो प्रभावी यहां पर बीजेपी तो दिख ही रही है इस कैबिनेट विस्तार से कि भाई अब आपके 13 मंत्री हो गए, उनके 21 हो गए, तो वो तो अपना प्रभाव दिखाने में कहीं से चूक नहीं रही है। अपने आप को मजबूती, चाहे जातिगत समीकरण को साधने की बात हो या कैबिनेट में अपनी पोजीशन को लेकर, बीजेपी तो अपने आप को मजबूत करते दिख रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? अब तक जो समीकरण हमें दिख रहा था, जो रेशो हमें दिखता था 13-15, भाई आप 43 पे सिमट गए थे 2020 पे, उसके बाद भी 13-15 था ना। लोकसभा चुनाव में भी वो रेशो हमें दिखा नहीं, ये देखें आप कि एजेंडा है डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन की स्थापना की, और जिसकी सराहना आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भी भागलपुर की यात्रा में भी की। उन्होंने कहा कि लाडले मुख्यमंत्री, मोस्ट एक्सेप्टेबल फेस ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। आप समझिए, एक्चुअली नीतीश कुमार इज राइट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो ऐसी स्थिति में जैसे जो विकास की प्रक्रिया है हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और आप जानते ही हैं जो वर्तमान जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्ट्रेंथ है विभिन्न दलों का, हम लोग कोएलिशन में है, तो हम लोग किसी के साथ न्याय अन्याय नहीं करते, हम लोग तो सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं। तो वो सोशल इंजीनियरिंग कर दी है बीजेपी ने, उसमें भी साथ लिया ना। इन 7 मंत्रियों को आप देख रहे हैं, हर वर्ग को, हर जाति को साथी नजर आई है बीजेपी। नहीं, आप उस विजन से देख रही हैं पूजा जी, हम लोग डेवलपमेंटल एजेंडे के रूप में देख रहे हैं कि नहीं, मगध क्षेत्र का विकास होगा, मिथिलांचल क्षेत्र का विकास होगा, सीमांचल क्षेत्र उसका भी प्रॉपर डेवलपमेंट इंश्योर्ड होगा। क्योंकि जो समय है, हमारे नेता ने कहा था कि जो अधूरे कार्य हैं उसकी समीक्षा कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिन क्षेत्रों में कमी बेसी रही होगी उस क्षेत्रों से मंत्रियों के तो क्या आपकी पार्टी से मंत्री बनाकर मजबूती नहीं दिखती क्या? नहीं, ये 13-21 का जो बना दिया, इतना बड़ा गैप कर दिया। पूजा जी, एक बात तो स्पष्ट है कि जो स्ट्रेंथ हमारी है सदन में, तो उसके अनुरूप हमारी संख्या तो 13 ऑलरेडी है ही। तो उसमें कोई, हम लोग तो जैसे देखिए एक कॉमन एजेंडे, जब आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में आगे बढ़ते हैं ना विकास के एजेंडे को, कोई पर्सनल पर्टिकुलरली इस तरह का जो सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स जैसे आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टी करती है, हमारे यहाँ तो है नहीं। विकास 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 इज द सिंगल एजेंडा ऑफ इंडिया गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार। तो हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग इस सब पर ध्यान भी नहीं देते हैं। और जो संख्या बल है उसके अनुसार बीजेपी का होना चाहिए था, और बीजेपी ध्यान देते नहीं है या ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं, या फिर सुनी नहीं जा रही है? हम लोग का ध्यान मत, जैसे हम लोग जाति की ही बात करते हैं, अभी आपके चैनल पर चल रहा था कि इन जातियों की, हमारे देखिए अन्य पार्टियां जैसे राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां जाति को चुनावी एजेंडा के रूप में देखती है, जबकि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जाति को डेवलपमेंटल यूनिट के रूप में देखते हैं। आपने देखा भी होगा जब जातीय आधारित सर्वे करवाया गया तो उसके से जो आंकड़े आगे 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और हमने बेहतर तो भाई बिना इन जातियों को साधे बिहार को भी आप नहीं साध सकते ना धनंजय गिरी जी। हम लोग, अरे अंतर तो है ना बहुजा जी हमारे। ठीक है, रुकिए ना, धनंजय जी को जरा मैं इन कर लेती हूँ। धनंजय जी मानते हैं
भाई हिंदुओं के मान सम्मान, महाकुंभ को लेकर तमाम बातें, सनातन को लेकर तमाम बातें करती हुई बीजेपी बिहार में आकर जात पर ही आकर टिक जाती है ना। पूजा जी, हिंदुत्व क्या है ये आपको पहले समझना होगा। हिंदुत्व जात जमात में नहीं, जज्बात में भी व्यक्त होता है। हिंदुत्व एक तीर्थ है और अब इसके तीर्थंकर है। हिंदुत्व साधना है, संघर्ष है, शिखर है, संबोधन है, संबंध है। और हिंदुत्व क्षमादान की जगह भोले भंडारी है। हिंदुत्व हम मानवीय सभ्यता के विकास के सहयात्री है, महासत्य से निरंतर साक्षात करती, हम अविरल बहती गंगा की सत से श्यामला धरती। हिंदुत्व एक हरितिमा है, गाय गंगा घाट